हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। आप सभी का पाथफाइंडर्स वन एकेडमी पे स्वागत है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिलेशंस जो हैं वो सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो रहे हैं। और अगर इस डिक्लाइन इन द रिलेशनशिप का अगर कोई एक रीज़न है तो वो नन अनदर दैन मोहम्मद यूनुस हैं। बिकॉज मोहम्मद यूनुस ने जिस तरीके से बांग्लादेश के पॉलिटिक्स को हाईजैक कर दिया है एंटी इंडिया प्रोपोगंडा से, उसकी वजह से जो नॉर्मल पीपल हैं दे हैव ऑल्सो बीन मैनिपुलेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और एक बहुत बड़ा लॉबी और सेक्शन इस समय बांग्लादेश में है जो मोहम्मद यूनुस के इस रेटोरिक उस जाल में फंस चुका है और इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा किस तरीके से दोनों कंट्री के पैरामिलिट्री फोर्स आपस में क्लैश कर गए, बीएसएफ और बांग्लादेश गार्ड पुलिस। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि दोनों साइड के जो बांग्लादेशी फार्मर्स हैं वो भी इंटरनेशनल बॉर्डर पे बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश क्लैश करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्लैश काफी ज्यादा बढ़ गया। दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट डायरेक्ट अटैक पे खड़े हो गए, लेकिन फॉर्चुनेटली इस समय सिचुएशन जो है उसको रिस्टोर किया जा चुका है। बट ये पूरा मसला क्या है और क्या ये बताता है इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में, इन सभी चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। बट सी व्हाट एग्जैक्टली इज द न्यूज की टेंशन जो है वो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे काफी ज्यादा बढ़ गई। बिकॉज दोनों साइड के जो फार्मर्स हैं वो आपस में ही क्लैश कर गए। ये इस बात की पुष्टि बीएसएफ ने अपने इस पोस्ट में किया है। और ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट का जो लोकेशन है ये काफी खास है। बिकॉज रिसेंटली लास्ट वीक आपको पता है कि दोनों कंट्री के पैरामिलिट्री फोर्स वेस्ट बंगाल के मालदा वाले एरिया में क्लैश किए थे। अब ये जो फार्मर क्लैश है वे ये भी वहीं पे होते हुए आ रहा है जहां पे दोनों कंट्री के पैरामिलिट्री फोर्स क्लैश किए थे। तो आप देख सकते हैं कि द इंसिडेंट टुक प्लेस एट द सेम Sukhdevpur border outpost area where fencing work was briefly paused on January of 6 after the BGB claimed that it was being conducted on the Bangladeshi territory। इसके बारे में हम लोग अब सब डिटेल में बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस 2025 में आप सभी के लिए 3 बहुत ही फेमस और इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लेके आया है जिससे आपके पढ़ाई के जर्नी में काफी ज्यादा आपको मदद मिलेगा। पहले पीवाईक्यू सिलेबस को समझने के लिए, करंट अफेयर्स मैगजीन अपने आप को इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेटेड रखने के लिए, और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अपने आप को कॉन्स्टेंटली एवेल्युएट करने के लिए। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे ये तीनों पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट। दैट इज द अनअकैडमी आईएएस 2025 motto to keep education as much affordable for all the dear aspirants. So please don't waste your time. Go to the description box और इन सभी पीडीएफ्स को डाउनलोड करें, हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट करें, एंड आवर मेंटर्स एंड काउंसलर्स आर देयर टू हेल्प यू। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकम अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी एंड फास्ट ट्रैक योर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ सिविल सर्वेंट। नाउ क्यों ये क्लैश हुआ अगर बात करें तो बीएसएफ के स्टेटमेंट के हिसाब से ये जो क्लैश है ये लगभग 11:45 में सुखदेवपुर बॉर्डर आउटपोस्ट एरिया के पास हुआ, जहां पे कुछ इंडियन फार्मर्स जो हैं वो काम कर रहे थे, अपना फार्मिंग का प्रैक्टिस कर रहे थे। और उसी के बीच में उन्होंने एक्यूजेशन लगाया कि जो बांग्लादेशी साइड के फार्मर्स हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के ब्रीच करके इंडियन साइड में आ गए और इंडियन किसानों के खेत में से बहुत सारा क्रॉप्स उन्होंने चोरी कर लिया। तो इसके बाद क्या हुआ, दोनों के बीच, दोनों कंट्री के जो फार्मर्स हैं उनके बीच में एक वर्बल लड़ाई स्टार्ट हो गया, वर्बल फाइट स्टार्ट हो गया। दोनों साइड से फार्मर्स हजारों हजार की संख्या में एक साथ इकट्ठा हो गए। दे हैव स्टार्टेड टू अब्यूज ईच अदर और फिर ये मामला इतना बढ़ गया कि पत्थरबाजी भी वहां पे स्टार्ट हो गई। तो टेंशन इतने ज्यादा बढ़ गए कि कुछ भी किसी भी समय वहां पे देखने को मिल सकता था। एक विलेजर्स जिसने हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया उसमें कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से जो बांग्लादेशी फार्मर्स हैं वो किसी तरीके से हमारे एरिया में घुस जाते हैं, हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हमारे फार्मिंग मशीनरी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जब हम उनके पीछे भागते हैं तो वो फिर वापस से किसी समय आके हमारे वाटर पंप्स और हमारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट के पहले ही काट देते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है, इंडियन फार्मर्स का कहना है कि बांग्लादेशी फार्मर्स हमेशा से करते आए हैं। इस बार उन्होंने हद पार कर दिया था जब उन्होंने सिग्निफिकेंट क्रॉप्स की चोरी कर ली इंडियन साइड से, जिसकी वजह से ये जो क्लैश है ये आपको इतना ज्यादा बढ़ गया। अब
इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे, बट आपको पता है कि ये जो इंसिडेंट है ये काफ़ी मिलता-जुलता इंसिडेंट है, बिकॉज़ जहाँ पे ये पूरा फार्मर क्लैश चल रहा है, वहीं पे कुछ दिन पहले बीएसएफ और बीजीबी जो है, वो बार्ब्ड वायर फेंसेस को लेके क्लैश कर गया। अब आपको पता है कि इंडिया जो है बीएसएफ कमांडोज़ और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये दोनों मिलके इस तरीके के बार्ब्ड वायर फेंसेस से इंडिया और बांग्लादेश के एरिया को फेंस के थ्रू बनाना ऑब्स्ट्रक्ट करना चाहता था, सो दैट इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश के साइड से इंडिया में ना हो सके। और ये जो फेंसिंग सुखदेवपुर एरिया में हो रहा था, जब बीएसएफ इसको कंस्ट्रक्ट कर रहा था, तो बीजीबी पुलिस आ गई और उसने कहा कि नहीं, आपको इसको स्टॉप करना पड़ेगा, बिकॉज ये आप हमारे टेरिटरी में कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन दोनों के बीच में क्लैश स्टार्ट हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच में जो क्लैश है उसको सेटल डाउन करना पड़ा। लेकिन ये बार्ब्ड वायर फेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको पता है कि रिसेंटली सैफ अली खान पे जो अटैक हुआ है, उसमें भी जो ओरिजिन निकाला गया है वो अगेन अब बांग्लादेशी मैन, मतलब बताया जाता है कि किस ये बताता है इंसिडेंट कि कैसे बांग्लादेशी इनलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स, जिनका कोई आईडी नहीं है, जिनका कोई सिटीजनशिप नहीं है, वो कैसे एक थ्रेट बन सकते हैं इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और ये जो बीएसएफ और बीजीबी क्लैश के कुछ फोटोज थे, वहां पे भी जो सिविलियंस हैं वो एक साथ क्लैश करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन फिर ये फॉर्चुनेटली काम जो है ये टेंशन सेटल डाउन हो गया और बीएसएफ ने अपना जो फेंसिंग का काम है उसको वापस से शुरू कर दिया। अगर इस समय बात करें फार्मर्स क्लैश की, तो एज पर द बीएसएफ का कहना है कि सिचुएशन को अभी कंट्रोल में लाया जा चुका है। दोनों कंट्री के जो पैरामिलिट्री फोर्स हैं, बीएसएफ और बीजीबी, ये वहां पे पहुंच चुके और दोनों अपने साइड के फार्मर्स को वहां से हटा दिए। कोई भी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट नहीं आया है जिसमें कोई इंजरी या किसी की मौत की यहां पे खबर आई है। बॉर्डर गार्ड्स दोनों कंट्री के ग्रेनेड्स को यूज किए हैं, टीयर गैस को यूज किए हैं, बिकॉज जो संख्या ऑफ फार्मर्स वहां पे इकट्ठा हो गई थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। हजारों से ज्यादा दोनों साइड से फार्मर्स वहां पे इकट्ठा हो गए थे। तो ये बेसिकली बताता है कि इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा खासकर बॉर्डर एरियाज पे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस समय पे कब तक रहेंगे बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के हेड, वो तो बहुत ज़्यादा अब क्रिटिकल हो चुका है। बिकॉज एज पर द रिपोर्ट जो अभी चल रहा है कि बांग्लादेश आर्मी में एक प्रो अवामी लीग फैक्शन के द्वारा बगावत हो सकता है, इसलिए मिलिट्री कू भी प्रोबेबल है। बिकॉज बीएनपी और अवामी लीग के बीच में टेंशन स्टार्ट हो चुके हैं और अगर इस पॉलिटिकल क्राइसिस का कोई फायदा उठाएगा, जो इतिहास में कई बार उठाया है, वो है मिलिट्री। और मिलिट्री में जिस तरीके से प्रो अवामी लीग फैक्शन कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है, तो अगेन इंडिया के लिए ये काफी एक अच्छी बात साबित हो सकती है। आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट में, कैसे बॉर्डर को सिक्योर और पीस किया जा सके? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।